हरिओम श्री राम। मैं सुरेखा वीरा अत्रावलकर, मीरा रोड उपासना केंद्र। मैं बापू के यहाँ पर 99 से आती हूँ। बहुत सारे अनुभव, छोटे बड़े बहुत सारे अनुभव आए, जिसमें एक अनुभव मेरा हरि गुरुग्राम में भी 8 फरवरी को दिखाया गया था। उसी से रिलेटेड है कि मेरे घर में हार्ट का प्रॉब्लम था। उसी समय मैंने अनुभव में बताया था कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरा भाई, ये लोग बहुत कम एज में एक्सपायर हुए। जब भी मेरे 3 भाई थे, उसमें से एक ही भाई बचा था, और उस टाइम मैंने बापू को प्रार्थना की थी कि बापू, अभी एक ही भाई बचा है, उसको तू ही रक्षा करना। और इसी तरह जो पहला अनुभव मेरा था, उसी से रिलेटेड ये दूसरा अनुभव है। 2004 में जो अनुभव था, वो 8 फरवरी को दिखाया गया था कि बापू ने कैसे मेरे भाई को हार्ट अटैक से बचाया था। उसी तरह अभी उसी से ही रिलेटेड है, उसी भाई का अनुभव है कि 2004 में उसका एंजियोप्लास्टी हुआ था, और 2019 में जब वो हर साल में एक बार वो डॉक्टर सत्यवान शर्मा बॉम्बे हॉस्पिटल के, उनके पास में फॉलोअप के लिए आता था। लेकिन 2019 में डॉक्टर ने उन्होंने बताया कि आपका एंजियोग्राफी वापस करके देखना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है, मैं नेक्स्ट ईयर आता हूँ, हम लोग 6 महीने के अंदर करेंगे। लेकिन उसी टाइम लॉकडाउन हो गया, 2.5 साल में वो आ नहीं पाया। और फिर बाद में उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, इसके लिए भी वो नहीं आ पाया। फिर बाद में हम लोगों ने बोला, फिर उसको थोड़ा हार्ट में प्रॉब्लम होने लगा, थकान लगने लगी, तो हम लोगों ने बोला कि भाई आप डॉक्टर को दिखा दो तो अच्छा रहेगा। बापू देखो कैसे अपने भक्त की बात सुनते हैं। मैंने सिर्फ फोटो के सामने प्रार्थना की थी, ये पहले के अनुभव में भी मैंने बताया था कि फोटो ना समझे, वो बापू वहां पर है। बापू बैठे ही रहते हैं, बापू हमसे पहले पहुंच जाते हैं। हमारी कुछ समस्या होती है ना, उसके पहले ही बापू पहुंच जाते हैं। और वो यहाँ मुंबई आया चेकअप के लिए, करीबन 5 फरवरी को वो बॉम्बे हॉस्पिटल गया। तो हम लोगों को लगा था कि शायद कल डॉक्टर एंजियोग्राफी करेंगे, पर डॉक्टर ने तभी तुरंत, डॉक्टर सत्यवान शर्मा ने बोला कि हम लोगों को एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। और 7 तारीख को उन्होंने बताया कि इनका एंजियोप्लास्टी से काम नहीं होगा, इनका बाईपास करना पड़ेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि बापू पहले ही वहां पहुंच गए थे कि 8 फरवरी को गुरुवार के दिन मेरा जो पहला अनुभव था वो दिखाया गया, और उसी दिन मुझे पता चला कि इसका बाईपास होने वाला है। मेरी परिस्थिति इतनी ये हो गई थी कि मैं क्या करूं, दादा को जाके पूछूं क्या करना चाहिए, राम रक्षा बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं बापू के फोटो के सामने खड़ी होकर बापू क्या करूं, और बापू अपने को उस टाइम सुझाते भी है कि क्या करना है, और तुरंत मेरे मुंह से राम रक्षा निकल गई और मैंने राम रक्षा करना शुरू कर दिया। और जब अनुभव मेरा वहां चल रहा था हरि गुरुग्राम में, उसी टाइम मैंने डॉक्टर पडेलकर को मैसेज भेजा कि 2004 में बापू ने मेरे भाई को बचाया था, और बापू के सामने मैंने प्रार्थना भी की थी कि आपको उसे बचाना है, और ये वापस उसको बाईपास के लिए बोले। बापू, दादा मुझे बताओ क्या करना है, या आप मुझे पूछ कर बताएं। डॉक्टर पडेलकर खुद हैरान थी कि अनुभव इसका चल रहा है। उन्होंने अनुभव चलते वो टाइम पे वो अनुभव पढ़ा और देखा कि ये मैसेज इसी का है, और ये अनुभव भी यहाँ पे चल रहा है। क्या चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। फिर गुरुवार हो गया, शुक्रवार मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला, शनिवार को कोई रिप्लाई नहीं मिला। मंडे को मैं, क्योंकि हॉस्पिटल जाना आना, मैं अकेली थी, इसलिए जाना आना चलता था। फिर मैंने लिखा था कि मैं दादा को मिलने नहीं आ सकती हूँ, प्लीज मुझे मैसेज करके बताएं। फिर आखिर इस मंडे को मैंने 10 तारीख को मैंने डॉक्टर पडेलकर को फोन किया कि प्लीज मुझे बताओ, दादा से पूछे क्या करना है। उन्होंने मुझे बताया कि दादा ने राम रक्षा करने के लिए बोला है। अब सोचो, मैं तो फोटो के सामने प्रार्थना की थी और मेरे मुंह से राम रक्षा ही कैसे निकली। ये बापू ही सुझाते हैं हमको। और इस तरह उन्होंने मेरे से राम रक्षा हर बार 5 बार राम रक्षा करने के लिए बोला। और फिर 13 तारीख को डॉक्टर ने सारे इन्वेस्टिगेशन किए और बोला, उसमें भी इस टाइम उसकी एक जो मेन वेन थी वो 100% ब्लॉक थी, 3 वेन उसकी 95% ब्लॉक थी। और जबकि उसको कुछ तकलीफ नहीं हो रही थी, सिर्फ घबराहट हो रही थी, थोड़ा सा छाती में पेन हो रहा था, और उसने वो बहुत सिंपल दिखाने के लिए आया था, और ये बाईपास का बता दिया डॉक्टर ने। तो आप बताओ, इस बीच में इतने पीरियड में उसको संभाला किसने? बापू ने ही संभाला ना उसको। 4 साल, 99 से लेकर 24, 4 साल बापू ने उसकी रक्षा की। तो प्लीज बापू, इसी तरह उसकी रक्षा करते रहना। हरिओम श्री राम। अंबन्या।